28 राज्यों की रैंकिंग देखी गई, उनमें 56 अंकों के साथ 100 अंकों की रैंकिंग थी, उसमें 56 अंकों के साथ बिहार सबसे निचले पायदान पे था। बिहार से जब झारखंड बटा, उस टाइम के बाद बिहार के पास बचा ही क्या? धूल, मिट्टी, धूप और वर्षा के अलावा क्या बच गया बिहार के पास? आप ही बताइए। कोई भी बिहार के पास उद्योग फैक्ट्री नहीं है जहां नौजवान कमा सके, और मात्र 400 रुपये में, 500 रुपये में 12-12 घंटा तक जॉब करते हैं, गाड़ी सुनते हैं, बात सुनते हैं, लेकिन उनका दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है कि बिहारी आगे बढ़े, क्योंकि बिहारी आगे बढ़ जाएगा तो आप लोगों का खटिया खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, जब बड़े बड़े नेताओं को वोट मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग बिहार का रुख अपनाते हैं। जब सरकार बनाने की बात आती है तो वो लोग बिहार का रुख अपनाते हैं, लेकिन जब विशेष राज्य की दर्जा देने की बात आती है तो लोग अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं ही है। दोस्तों, विशेष राज्य की दर्जा की मांग पिछले 20 वर्षों से चल रही है, यानी कि सबसे पहला मांग उठा था 2005 में। 2005 से मांग आज तक उठ रही है, पर अभी तक अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि हमारी बिहार की सबसे पुरानी मांग है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए, वो मांग अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये दोनों के दोनों सरकार बिहारियों को ठगने का काम किया है। और दरअसल ये लोग चाहते ही नहीं है कि बिहारी आगे बढ़े। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि बिहारी दूसरे जगह जाए, लात जूता खाए और कमाए, क्योंकि बिहारी कम रुपया में काम करता है। बिहारी जहाँ भी जाता है कम रुपये में काम कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ न फैक्ट्री है न कोई बड़ा धंधा है। हर जगह दिक्कत है बिहारियों को। जहाँ जाते हैं, चाहे बिहारी चाहे दिल्ली जाए, चाहे गुजरात जाए, चाहे मुंबई जाए, हर जगह से उनको मार के भगाया जाता है। फिर भी जब हमारे बिहार की बात की जाए और उनसे विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जाए तो दोस्तों, न तो बीजेपी सपोर्ट किया न ही कांग्रेस सपोर्ट किया। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आप लोग के ख्याल में है तो आप लोग ही सोचिए। हम लोगों ने 2019 में बीजेपी को 40 में से 39 सीटें दी थी, फिर भी हम लोगों को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला। दोस्तों, इस बार भी हम लोग 30 सीटें दिए हैं एनडीए को, लेकिन दोस्तों 4-5 सीटें वो अपनी गलती की वजह से हारे हैं, जबकि हम लोग 30 सीट 40 में से दे दिए हैं। फिर भी जब विशेष राज्य की दर्जा की बात आती है तो नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन दे दिया, एनडीए को समर्थन दे दिया। उनकी एक ही डिमांड थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि आज से पिछले 1 महीने पहले संसदीय दल का जब बैठक हुआ था, उसमें नीतीश कुमार जी ने हंसते हुए इस बात को बताया था कि बिहार सबसे पुराना क्षेत्र है, विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन तकरीबन संसदीय दल के बैठक के तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही संसद में जब जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने जब बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का मांग उठाया, तो राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने ये कहते हुए नकार दिया कि बिहार उन सारी कसौटियों पर खड़ा नहीं उतरता है जो एक विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को होना चाहिए। तो मैं पंकज जी आपसे बात करना चाहता हूं कि आप बताइए, बिहार किस कसौटी पे खड़ा नहीं उतरता है? बिहार हर ढंग से हर कसौटी पे खड़ा उतरता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी तक 11 राज्यों को, यानी कि 28 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा ऑलरेडी पहले मिल चुका है। तो मैं ये नहीं करता हूँ कि उनको क्यों मिला, मैं ये कहता हूँ कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार से जब झारखंड बटा, उस टाइम के बाद बिहार के पास बचा ही क्या? धूल, मिट्टी, धूप और वर्षा के अलावा क्या बच गया बिहार के पास? आप ही बताइए। कोई भी बिहार के पास उद्योग फैक्ट्री नहीं है जहां नौजवान कमा सके, न रोजगार है न कुछ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के लोग 56% बिहार के लोग आज भी कृषि कार्य करते हैं, मात्र 8% लोग व्यवसाय करते हैं, और 36% लोग आज भी दिल्ली, गुजरात, मुंबई वहाँ जाके जॉब करते हैं।
और मात्र 400 रुपये में, 500 रुपये में 12-12 घंटा तक जॉब करते हैं, गाड़ी सुनते हैं, बात सुनते हैं, लेकिन उनका दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है कि बिहारी आगे बढ़े, क्योंकि बिहारी आगे बढ़ जाएगा तो आप लोगों का खटिया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मजदूर तो मिलेगा नहीं। बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 10.59 है, यानी कि 10.59% ग्रोथ रेट है, जो कि देश के ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है। देश का ग्रोथ रेट है 7.01 और बिहार का सिर्फ है 10.59। लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं कि बिहार आगे बढ़े। बिहार में क्या है आप ही बताइए। बिहार वो जगह है जो सबसे पहले विश्वविद्यालय दिया। बिहार वो जगह है जो पहला राष्ट्रपति दिया। बिहार वो जगह है जहाँ की मिट्टी से बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। राजनीति की शुरुआत हुई है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जीरो का आविष्कार सारे के सारे बिहार में ही हुए हैं। लेकिन आज बिहार किस हाल में है? सबसे बड़ा साम्राज्य मगध का बिहार में ही था, लेकिन आज बिहार के हाल ऐसी है। बिहार की जो अभी हालत है, 28 राज्यों की रैंकिंग देखी गई, उनमें 56 अंकों के साथ, 100 अंकों की रैंकिंग थी, उसमें 56 अंकों के साथ बिहार सबसे निचले पायदान पे था। इन किसके वजह से? सिर्फ नेताओं के वजह से। बिहार को आप लोग समझते हैं सिर्फ वोट का जरिया। बिहार से वोट लेना है, सरकार बनाना है, बिहारियों भाड़ में जाए। अभी क्या कर रहे हैं कि बजट पेश हो गया। बजट पेश हो गया, बिहारी को तो विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। आप लोग पैकेज दे रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि कोई बच्चा को अगर साइकिल की ज़रूरत है तो उसको आप एक रसगुल्ला खिला दिए, बेटा आज रसगुल्ला खा लो, अगले साल तुमको साइकिल किन दूंगा। सेम वही के वही बिहारियों के साथ हुआ है। लेकिन आखिर कब तक ये बिहारियों के साथ भेदभाव कब तक होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के दृष्टिकोण से आपका तर्क है ना कि जो राज्य सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हो उनको मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पूरी तरीके से बिहार पिछड़ा हुआ है। और आप अब बात कीजिएगा कि वैसी राज्य जहाँ की पहाड़ी इलाका हो, आदिवासी जनसंख्या हो, तो दोस्तों पहाड़ी इलाका भी है यहाँ, पहाड़ी इलाका भी यहाँ कम है पर पहाड़ी इलाका भी है। आपको पता है कि पटना से लेकर मोकामा जो दियारा टाल बोला जाता है, पटना से मोकामा तक जो दियारा होता है उसको टाल क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ पे आज भी बारिश के दिनों में 4 महीने के लिए वहाँ के लोग दोहरी जीवन व्यतीत करते हैं। अगर पता न हो तो 6ठी कक्षा का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुस्तक पढ़ लीजिएगा। वो लोग को आज भी 4 महीने के लिए पलायन करना पड़ता है। फिर जब बारिश के मौसम ख़त्म हो जाती है, पानी हट जाता है, फिर वो लोग आके अपने घर में रहते हैं। ये है बिहार का स्थिति। बिहार ने बहुत बड़े बड़े नेता को दिया है, बिहार ने बहुत बड़े बड़े अभिनेता को दिया है, बिहार ने बहुत बड़े बड़े टीचर को दिया है, बिहार ने बहुत बड़े बड़े सुरमाओं को दिया है। लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति सबसे बदतर है, क्योंकि नेता लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार आगे बढ़े। आखिर कब तक इस प्रकार से होते रहेगा भेदभाव? क्या बिहार का हक नहीं है? बिहार क्या भारत में नहीं आता है कि भारत से अलग है बिहार? बिहार भी भारत का एक राज्य है, और एक ऐसा राज्य है जहाँ से हमारे बापू महात्मा गांधी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे, वो भी बिहार की धरती से ही। आपको सोचना चाहिए 1857 ईस्वी के जो वीर कुंवर सिंह की क्रांति हुआ था, वो भी क्रांति बिहार से ही उठा था। तो आप लोग को सोचना चाहिए कि बिहार क्या है। बिहार ऐसा है जो बिहार के बिना देश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जितने भी नेता हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप लोग विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, क्योंकि अब बहुत हुआ। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, और मैं ये बोलता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मिलनी चाहिए।